हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुका है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 6। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पूरी वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और वह क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के स्टेटमेंट के बेसिस पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेमिंग करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है। अ रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज x सेंटीमीटर, राइट डाउन ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। गिवन दैट इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। आप समझ रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं वर्ड्स प्रॉब्लम है और ये मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के स्टेटमेंट से समझ रहे होंगे। मेंसुरेशन जिसे हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम स्केच करना है जहां तक हो सके मेंसुरेशन में। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ आपका x है, ये आपका लेंथ, ये भी लेंथ होगा। मान लीजिए इसका हम नेमिंग कर ले रहे हैं A B C D, हमने नेमिंग कर लिया। एरिया दिया हुआ है, देखिए एरिया क्या, ये पूरी एरिया होगी, ये पूरी एरिया होगी। पहले अच्छे से कंसेप्ट को समझिएगा, ये पूरी एरिया होगी और ये एरिया कितना दिया है, ये दिया है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर x लेंथ अगर है और ये आपका AD या BC अगर ब्रेथ अगर है, तो उस सिचुएशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B होगा। एरिया 24 दिया है, लेंथ x है और ये ब्रेथ, हमें यहां से ब्रेथ निकालनी है, तो 24/x हो जाएगा और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन में बोल रहा था राइट डाउन ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, पेरीमीटर इज गिवन एंड दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये सब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फर्स्ट कंडीशन था जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया है। कंडीशन फर्स्ट। अगर हम कंडीशन सेकंड लगाएं, कंडीशन सेकंड, तो उसके अनुसार देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है कैपिटल P। मान लीजिए सिंबल कैपिटल P पेरीमीटर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस B होता है। पेरीमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है, x है और B हम लोगों ने निकाला है 24/x। अब देखिए यहां के बाद बच्चे अक्सर थोड़ा सा नर्वस करते हैं। कुछ नर्वस नहीं होना है। आप या तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए तो बेटर रहेगा, या तो फिर आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये 2 जो है x + 24/x के साथ इनटू में है,
तो जब इसका साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड क्या बचा, x प्लस 24/x। मैं इस x से पूरे में इंटू कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई x। एक बात ध्यान देने वाली है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मन वैसे। आप सिंपल इनको ऐड करके आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं x से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं हर जगह, तो 10 इंटू एक्स 10x आ जाएगा, x इंटू एक्स x स्क्वायर आ जाएगा, और जब यहां x इंटू करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्लास क्या है, हमारा क्लास है कि गिवन कंडीशन के बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म फ्रेमिंग करना। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कुछ इस टाइप से होता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन हमें आना चाहिए। तो जरा देखिए यहां, अगर हम इस 10x को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x² माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देखिए तो जरा, इस फॉर्म का हो गया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं जनरली, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करिए या तो फिर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह अप्लीकेबल हो, कहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अगर डायरेक्टली श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं तो हर क्वेश्चंस में लगेगा, चाहे किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए हमें थोड़ा 9th क्लास की थोड़ी मैथमेटिक्स फैक्टराइजेशन चैप्टर में जाना पड़ेगा, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म कितना है, माइनस 10x का। माइनस 10x को दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड पार्ट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। देखिए साइन का जरूर ध्यान देना है स्प्लिट करते समय। देखिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम x² को ऐसे एच छोड़ दें और माइनस 10x को हम लिख दें माइनस 6x माइनस 4x, दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएगा, माइनस 10x आ जाएगा। माइनस 6x इंटू माइनस 4x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 24x² आएगा। यहां भी देखिए x² इंटू 24, तो 24x² आएगा पॉजिटिव। मतलब ये जो हम लोगों ने स्प्लिट किया है वो सही है, करेक्ट है। तो केवल यहां पे हम लोगों ने माइनस 10x को स्प्लिट किया है दो पार्ट में, एक पार्ट माइनस 6x है और अनदर पार्ट माइनस 4x है। 24 को एज इट इज छोड़ दीजिए। यहां भी देखिए ट्राइनोमियल था, 1 2 3 टर्म था। माइनस 10x को स्प्लिट करने से दो पार्ट, ये देखिए 4 टर्म बन गया, 1 2 3 4। अब दो का पेयर बना दीजिए। तो अगर आप पेयर बनाएंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा, इन दोनों में माइनस 4 कॉमन हो जाएगा और ये x माइनस 6 हो जाएगा। अब जरा देखिए x माइनस 6 आया एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x माइनस 4, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट लगाएंगे। एक फैक्टर आपका x माइनस 6 है, लीनियर फैक्टर है, x माइनस 4 भी लीनियर फैक्टर है और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स आइदर x माइनस 6 विल बी 0 और x माइनस 4 विल बी 0। तो दैट इज x इक्वल टू 6 एंड 4। तो x हम लोगों ने किसको लिया है, लेंथ को लिया है।
तो अगर x आपका 6 ले रहे हैं तो एक्चुअली मैं बोल रहा हूं कि लेंथ, अगर ये हम मान लीजिए लेंथ में लिख दूं यहां पर, और ये मैं ब्रेथ लिख दूं, बात को समझिएगा, और मैं इसको कुछ इस टाइप से लिखना चाह रहा हूं। अगर हम x की वैल्यू 6 लेते हैं तो ब्रेथ क्या होगा, यहां से देखिए 24/6, ये आपका 4 आ जाएगा। मतलब लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर, और अगर हम इसे 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो 24/4, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने x की दो वैल्यू पाई। कितना पाया हम लोगों ने? पाया 6 और 4। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम से लिंक। तो मेंसुरेशन से रिलेटेड है क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी मेंसुरेशन से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग राइट एंगल आर 5x centimeter and 3x minus 1 centimeter. If the area of triangle be 60 square centimeter, calculate the length of sides of triangle. हमारे पास जब भी मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस आते हैं तो आप पहले उसका डायग्राम स्केच करिए, रफली डायग्राम। तो मैं रफली डायग्राम स्केच कर लिया। ये देखिए, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान लीजिए A है, और ये B है, और ये C है। राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा। बात को समझिएगा। 90 बनाने वाली साइड कौन कौन है? AB है और BC है। मैं 90 बनाने वाली साइड की बात क्यों कर रहा हूं? क्वेश्चन बोल रहा है the sides of a right angle triangle containing right angle। तो राइट एंगल यहीं पे बन रहा है ना, 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाने वाली साइड कौन कौन है? एक AB है और एक 3x है। तो मैं BC को 5x ले रहा हूं, और मैं AB को 3x माइनस 1 ले रहा हूं। और देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ये एरिया जो है ट्रायंगल का, ये दिया है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। देखिए, सिचुएशन टू सिचुएशन फार्मूला अप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन फार्मूला भी होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही फार्मूला होता है, आइसोसेलेस का भी होता है। लेकिन आपको कौन सा लगाना है, ये तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, सिचुएशन के अनुसार आपको ट्रीटमेंट करना है फार्मूला का। तो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और 90 बनाने वाली साइड दी गई है। तो देखिए, जहां कहीं भी 90 अगर बन रहा है किसी ट्रायंगल के दो साइड के बीच में, तो वो 90 बनाने वाली जो साइड्स हैं उन दोनों में से कोई एक बेस होगी, दूसरी हाइट होगी। यहां पे एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आप BC को बेस मानते हैं तो ये हाइट हो जाएगी, अगर AB को बेस मानते हैं तो ये हाइट हो जाएगी। इसमें कोई झगड़ा नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है? 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/2।
बेस हम लोग किसको ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं 5x को, और हाइट हम लोग फिगर के अनुसार 3x माइनस 1 को ले रहे हैं। ये 2 है, डिवाइड में है राइट हैंड साइड में, इधर भेज दीजिए। तो आप कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड 120 हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या बचा 5x इंटू 3x माइनस 1, आप इंटू कर लीजिए, 15x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड आपका है 120 है। अब आप क्या करेंगे, आपकी तलाश वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना है आपको। क्वेश्चंस को, वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, गिवन कंडीशन को अप्लाई करना है, और इक्वेशन फ्रेमिंग करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहुंचना है। तो यहां पे हम क्या करें, हम कर लेते हैं 15x स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस 120 इक्वल टू 0। देखिए एक बात मैं और बता दूं, ये आप इसको और छोटा भी कर सकते थे। देखिए कैसे, ऐसा नहीं इसके बाद भी हो जाएगा, लेकिन इससे छोटा भी हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, मैं यही बता देता हूं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन नंबर दिख रहे हैं, तो उसको आगे ढोने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पे देखिए 5 कॉमन यहां भी है, यहां भी है, 5 कॉमन यहां भी है, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहां पे x हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। अब छोटा हो गया, 3x स्क्वायर पॉजिटिव, कांस्टेंट टर्म माइनस 24 है, नेगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो माइनस x को इस पार्ट इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे माइनस x आए। तो माइनस x को तो आप स्प्लिट कर ही रहे हैं, लेकिन स्प्लिटेड पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इन व्यू ऑफ साइन। आई वुड मीन टू से दैट 3x स्क्वायर एज इट इज रखिए, और आप यहां क्या करिए कि आपको कितना लाना है, x लाना है। तो फैक्टर क्या क्या करेंगे, आपको लाना है 72 ना, तो ठीक है 8x कर लीजिए और माइनस 9x कर लीजिए। देखिए 8x माइनस 9x, माइनस x आ जाएगा, 8x इंटू माइनस 9 करेंगे तो माइनस 72x स्क्वायर। यहां पे देखिए 3x स्क्वायर इंटू माइनस 24, तो माइनस 72 आ जाएगा। इसका मतलब सही है। तो जब भी आप स्प्लिट करेंगे तो आप चेक भी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल था, 1 2 3 टर्म, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म हो गया। अब दो का पेयर बना लीजिए, तो इन दोनों में x कॉमन, तो 3x प्लस 8, इन दोनों में मतलब कि माइनस 9x में और माइनस 24 में 3 कॉमन हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पे होगा 3x और ये प्लस 8 हो जाएगा, और ये 0। अब जरा देखिए तो 3x प्लस 8 और यहां x माइनस 3, दो लीनियर फैक्टर आ गया, दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या करेंगे, यहां भी हम लोग 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो बाय 0 प्रोडक्ट रूल, if the product of two linear factor is 0, it means either one factor will be 0 or another factor will be 0. What is the one factor? 3x plus 8. What is the another factor? x minus 3. तो अगर आप दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 3 आएगी, और दूसरी आएगी माइनस 8/3। माइनस 8/3 जो होगा ये नॉट एडमिसिबल होगा, नॉट एडमिसिबल, क्योंकि x क्या है, x जो है देखिए साइड है। तो अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो लेंथ जो है मतलब ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनकी लेंथ नेगेटिव आएगी, तो लेंथ नेवर बी नेगेटिव। तो हम लोग x की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हमें निकालना क्या था, इसमें हमें साइड्स निकालनी थी। तो देखिए पहली साइड AB कितना है, 3x माइनस 1 है, x की वैल्यू जो मान्य है हम लोग 3 को लेंगे,
तो यहां देखिए 3 इंटू 3 और ये -1 आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। BC है आपका 5x है, तो 5 इंटू 3 कितना आएगा, ये आपका आएगा 15 सेंटीमीटर। अब बची कौन सी साइड, AC बची, एंड AC देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। AC बराबर क्या हो जाएगा, √ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हम लोगों ने निकाल चुका है, कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा, ये 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 15 का 225 आ जाएगा। और अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा, ऐड करने के बाद आएगा 289 आ जाएगा, जो कि जिसका स्क्वायर रूट कितना है, 17 है। मतलब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, और 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 17 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड कैलकुलेट कर लिया। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मेंसुरेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड था। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।